सीताधाम में मंगलमय परिवार की श्री राम कथा के दूसरे दिन संत विजय कौशल जी महाराज ने प्रभु श्री राम के जन्म का प्रसंग सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। मंत्र मुग्ध होकर कथा श्रवण कर रहे भक्त प्रेमी अपलक कथा का रसपान करते रहे। कथा में भजनों और मधुर संगीत में चौपाइयों पर तालियां बजाते भक्तों ने साक्षात अवधपुरी के दर्शन किए। हाथ सिर पर विराजन, धीर मत खो, क्योंकि तुम्हारे घर रघुवीर आने जा रहे हैं, चिंता करने की जरूरत है। धर्म एक नहीं चार पुत्रों के पिता और रोने लगे, गुरुजी बच्चे कैसे होंगे? गुरुजी मुझे व्यवस्था बताइए, कब से शुरू करेंगे, क्या व्यवस्था करें? गुरुदेव ने कहा ये यज्ञ मैं नहीं कर सकता। भारतवर्ष में एक में ऋषि है, श्रृंगी ऋषि, जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, रायपुर में, वे ही इस यज्ञ को करना जानते हैं और कोई नहीं कर सकता। बोले वो तो कोई आ जाते नहीं है। बोले अब चिंता मत करो, अब सारा भार गुरु के ऊपर है, गुरु का मेरे पास है, जाओ चैन से आराम से बैठो, मैं बुलाता हूँ। और संगीत ऋषि पुत्र काम शुभ यज्ञ, इसका अर्थ है अशुभ यज्ञ भी होते होंगे। और राम रावण युद्ध के समय रावण ने अशुभ यज्ञ कराया था। यज्ञ अपने कल्याण के लिए तो किए ही जाते हैं, दूसरे के सत्यानाश के लिए भी किए जाते हैं। कथा में जैसे ही प्रभु का जन्म हुआ, प्रकट कर पाला, घर जाकर स्तुति को सभी खड़े होकर नाचने लगे। मंच से और समस्त पंडाल में श्री राम के जन्म पर मंगलमय परिवार ने उपहार लुटाए, जिसे लूटते और आनंद मनाते महिला पुरुषों ने महाराज जी के चरणों में नमन किया। कथा का एक एक पल भक्ति और आनंद में गुंजायमान हो उठा। हजारों की संख्या में कथा सुनने आए लोगों के मुख पर भक्तिमय भाव साफ झलक रहा था, जहां सभी ने महाराज जी की रसिक वाणी और कथा की महिमा का गुणगान करते हुए जीवन लाभ लिया और अपना सौभाग्य बताया। आज भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया गया है, बहुत धूमधाम से मनाया गया है। महाराज जी बहुत सुंदर जन्म मनाते हैं, ऐसा लगता है कि हम साक्षात अयोध्या में आ गए हैं। बहुत ही आनंद आता है। और महाराज जी का जो जन्म मनाते हैं, ऐसा लगता है हमारे घर में बच्चा आ गया है। बहुत सुंदर, बहुत आनंद। और सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी कथा सुनिए, बहुत ही आनंद आ रहा है। आज जो कथा प्रारंभ की वो कल के प्रसंग को समाप्त करके उसके बाद जन्म का, चूँकि दशरथ जी को सारे सुख थे,
कोई पुत्र नहीं था, इसलिए दशरथ जी ने कामस्ती यज्ञ वशिष्ठ जी के पास गए और वो यज्ञ कराया और ये चारों भगवान प्रकट हुए। इसमें हरि जो है श्री राम के रूप में प्रकट हुए और ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे कोठी मतलब सीता धाम की कि प्रभु आज इस पंडाल में प्रकट हुए हैं। सबको इतना हर्ष हो रहा है, इतना प्रफुल्लित है, सब गदगद हैं जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई कहा नहीं जा सकता। आज कथा का द्वितीय दिवस है और आज प्रभु का जन्म हुआ है। महाराज जी के बुखार बिंद से जो अमृत वर्षा हो रही है उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। बहुत आनंद आ रहा है, सब लोग बड़े आनंद में गा रहे हैं, नाच रहे हैं और उत्साह का वातावरण है। और मेरा तो यही है कहना कि पूरे 9 दिन सब लोग आएं और आनंद लें। आज गुरुदेव ने कथा में राम जन्म का प्रसंग सुनाया, राम जन्म किया, इतना आनंद आया, ऐसा लगा हम सभी यहाँ कोठी मीना बाजार में नहीं बल्कि त्रेता युग में बैठे हैं और सच में अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ है। हम सभी को इतना आनंद आया है और सभी जो भक्त थे वो राम जन्म की मस्ती में एकदम मग्न हो गए। भक्तों में कैसा उत्साह दिख रहा है? भक्तों में उत्साह तो पहले दिन से ही बहुत था, लेकिन अब जैसे एक एक दिन कथा का निकलता जाएगा ये उत्साह दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जाता है, क्योंकि आगरा की जनता, पूरे विश्व की जनता हमारे गुरुदेव से बहुत प्यार करती है और उनकी जो वाणी है उससे जो अमृत बरसता है उसकी तो बात ही निराली है। मंगलमय परिवार द्वारा श्री परम पूज्य संत हमारे विजय कौशल जी महाराज जी के बुखार बिंद से जो आज अमृत वर्षा हो रही है। आज यहाँ पर सीता बाजार कोठी में श्री राम जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है और आज पूरा क्षेत्र राम में हो गया है। और जिस तरह से जब भगवान राम का जन्म जब हुआ था, जब अयोध्या में खुशी की लहर थी, और उसी तरह से हम यहाँ पर आज पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है और पूरा सब लोग आनंद से झूम रहे हैं। सभी श्रोता भक्तिपूर्वक भक्ति में हो गए और बड़ा ही आज आनंद का अनुभूति यहाँ पर हो रही है। से पूरा मंडप सजाया हुआ है, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है उससे भी भव्य जन्म होगा। हमारे यहाँ महाराज राम जन्म मनाया जाएगा आज, उसी के भजन चालू हो गए हैं और जनता का अपार स्नेह है। सभी भक्तगण बहुत लोग बहुत धूमधाम से आ रहे हैं। कल से यहाँ पे सवाई लोग आए हुए हैं। हम लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म पे बहुत उत्साहित हैं। सभी आगरा नगर के वासी बहुत ज़्यादा उत्साहित, सब हंसी खुशी का बहुत माहौल है। जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसी प्रभु की कृपा है आज इस मंगलमय परिवार के द्वारा जो श्री रामचंद्र जी की श्री राम कथा सुनाई जा रही है और प्रभु हमारे गुरु महाराज के द्वारा इतने पावन और सत तरीके से जो ची कथा सुनाई जा रही है उसका कोई तोड़ नहीं है।